हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने जो लास्ट लेक्चर किया था उसके आगे का अपन शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि जो डेटा कम्युनिकेशन होता है इट मीन्स कि अपन डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। उस दौरान जो अपन के लिए जो मॉडल यूज किया जाता है या अपने लिए जो मीडियम यूज किया जाता है उसको अपन बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। ये डेटा कम्युनिकेशन बेसिकली अगर अपन देखें तो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला जो अपना कॉन्सेप्ट है जिसको अपन डेटा कम्युनिकेशन के लिए बोलते हैं वो होता है ट्रांसमिशन मोड। जो अपन पढ़ चुके हैं। अगला होता है वो होता है नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसको आज अपन डिस्कस करेंगे। ये वाला टॉपिक आज अपन डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो होता है उसको अपन बोलते हैं नेटवर्क टाइप। इन तीन चीजों को अगर अपन एक साथ मिलाएं तो वो अपना डेटा कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। अब अपन इन तीन चीजों के बारे में ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि डेटा ट्रांसमिशन मोड तीन होते हैं अपने पास, जिसमें से हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स होता है और सिंप्लेक्स होता है। एक वे ट्रांसमिशन, दो वे ट्रांसमिशन, बट एक टाइम में सिर्फ एक ही पार या एक ही तरीके से किया जा सकने वाला, और लास्ट होता है फुल वे ट्रांसमिशन। अब अपन दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर ये वाला टॉपिक भी कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी किसको बोलते हैं या क्या होता है ये अपने को आज समझना है। इसके बारे में आज अपने को पूरा डिस्कस करना है कि क्या होती है नेटवर्क टोपोलॉजी। जैसे अपने ट्रांसमिशन मोड बताया, वो अपने को बताता है कि हाउ डेटा ट्रांसफर इन एनी पर्टिकुलर डेटा कम्युनिकेशन, हाउ वी कैन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर विद सिंप्लेक्स स्ट्रेटजी, विद हाफ डुप्लेक्स स्ट्रेटजी और विद फुल डुप्लेक्स स्ट्रेटजी। आज अपन इससे आगे बढ़ते हैं कि टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी रेफर्स टू या टोपोलॉजी मीन्स वे ऑफ कनेक्शन। ये अपने को जो चीज बताता है वो ये है कि किस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है किनको, जो नेटवर्क है जिसके थ्रू अपन डेटा भेजने वाले हैं, जो डेटा कम्युनिकेशन के लिए नोड्स यूज होने वाली है, वो आपस में किस प्रकार से कनेक्ट है। हाउ और वी कैन से द वे और जो पाथ ऑफ कम्युनिकेशन लिंक अपन किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, वो अपना नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। कि इन एनी नेटवर्क हाउ नोड्स कनेक्टेड फिजिकली और लॉजिकली, दैट इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। ये इसकी परिभाषा है। वे ऑफ कनेक्शन इनटू नेटवर्क, किस चीज का कनेक्शन? ऑफ नोड्स। नोड्स मैंने पहले ही परिभाषित किया है। नोड्स का मतलब होता है कोई भी फिजिकल कम्युनिकेशन डिवाइस जिसमें दो कैपेबिलिटीज रहती हो। कौन कौन सी दो कैपेबिलिटीज? कि वो डेटा को ट्रांसफर कर सके, वो डेटा को स्टोर कर सके। इन दोनों को मिलाकर अपन देखें तो ये नेटवर्क की टोपोलॉजी कहलाती है। सिंपल शब्दों में कहा जाए, नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है कि डेटा कनेक्शन, या अपन यूं कहें कि जो पाथ है जिसके थ्रू डेटा जाने वाला है वो किस प्रकार से डिजाइन किया गया है। डिजाइनिंग जो कॉन्सेप्ट है कनेक्शन का, वो अपना नेटवर्क टोपोलॉजी से डिफाइन होता है। किसी भी नेटवर्क का जो डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट है उसको अपन नेटवर्क की टोपोलॉजी बोलते हैं। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं कि टोपोलॉजी के अंदर अपना कनेक्शन किस किस टाइप से हो सकता है या किस किस प्रकार से नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। उसको पढ़ने से पहले अपन दो चीजों को परिभाषित करेंगे कि कनेक्शन जो होते हैं वो बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं। कनेक्शन टाइप अगर अपन बोले तो वो दो ही होते हैं। पहला जो कनेक्शन टाइप होता है उसको अपन बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, और दूसरा जो होता है उसको अपन बोलते हैं मल्टी पॉइंट। दोनों बिल्कुल सिंपल है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब मैं आपको परिभाषित करके बताता हूं। सपोज ये एक नोड है ए और ये एक दूसरी नोड है बी। अपने पास किसी भी नेटवर्क में दो नोड है ए और बी। नोड का मतलब कोई भी दो डिवाइसेज हैं जिनको अपन कनेक्ट करने जा रहे हैं, जिनको अपन ये कनेक्शन डिजाइन कर रहे हैं। अब
यदि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन हो, डायरेक्ट लिंक हो, जिसको अपन दूसरे शब्दों में जो टेक्नोलॉजी की भाषा है उसमें बोलते हैं कि इनके बीच में डेडिकेटेड लिंक हो, तो वो वाला कॉन्सेप्ट अपना क्या कहलाता है? पॉइंट टू पॉइंट। इट मींस व्हेन डायरेक्ट कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन एनी नोड्स, देन दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज पॉइंट टू पॉइंट और डेडिकेटेड कनेक्शन। इन अदर हैंड मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट का मतलब क्या होता है? जैसे ये अपना ए है, ये अपना बी, इसके बीच में एक नोड और आ गई एक्स, चलो दो नोड आ गई वाई। इस प्रकार का कनेक्शन हो जब अपने पास ए और बी जो दो नोड हैं उनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, उनके बीच में और नोड्स हैं या और पॉइंट्स हैं, तब अपन उसको क्या बोलते हैं? मल्टी पॉइंट बोलते हैं। इट मींस देयर आर मोर देन वन communication node exists between sender and receiver or between any nodes, then that connection is known as multi-point connection. We can define connection type in two types. First, point to point. It means there exists a dedicated connection between two nodes, direct link we can say. And second one is multi-point. It means there are an indirect link between nodes. There must be 1, 2, 3 or multiple nodes exist between connection of A and B. That is known as multi-point connection. तो दो ही प्रकार के कनेक्शन पॉसिबल होते हैं, या तो अपन किसी भी नेटवर्क के अंदर जो कनेक्शन वाली नोड है उनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होगा, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा, या फिर होगा मल्टी पॉइंट कनेक्शन। अब ये दो चीज अपन समझ चुके हैं। एक पहली चीज जो अपन ने पढ़ी थी वो थी डेफिनेशन, परिभाषा, कि किस प्रकार से अपन नेटवर्क टोपोलॉजी को परिभाषित करते हैं। दूसरा, कनेक्शन के प्रकार दो ही हो सकते हैं, टू ही टाइप्स के कनेक्शन अपने पॉसिबल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो नेटवर्क डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो नेटवर्क टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, उसको अपन निम्नलिखित या यूं बोले कि स्टैंडर्ड वे में 5 प्रकार की कनेक्शन टोपोलॉजीज के अंदर डिफाइन करते हैं। वो कौन कौन सी, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी। पहली जो होती है उसको अपन बोलते हैं मैच टोपोलॉजी, फर्स्ट। नंबर जो सेकंड होती है उसको अपन बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। नंबर 3 जो होती है उसको अपन बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। नंबर 4 जो होती है उसको अपन बोलते हैं बस टोपोलॉजी। नंबर 5 जो होती है वो अपनी कहलाती है ट्री टोपोलॉजी। देखिए ये 5 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं किसी भी टोपोलॉजी के। कौन कौन से? मैच टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। एक इनका सबका मिक्स्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये इन सबका मिक्सचर है। हाइब्रिड से अपन जानते हैं, हाइब्रिड का मतलब होता है जिसके अंदर मोर देन वन कैपेबिलिटीज हो, मोर देन वन टाइप ऑफ टोपोलॉजीज मिक्स्ड इन एनी नेटवर्क सिस्टम, दैट नोन इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब देखिए अपन इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे किस किस तरीके से क्या क्या काम होते हैं। मैच टोपोलॉजी जो होती है वो क्या काम करती है, स्टार टोपोलॉजी, या इनके अंदर जो अपन कनेक्शन टाइप यूज करते हैं वो कौन कौन सा होता है, किस प्रकार से अपन डिफाइन करते हैं। अब अपन सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे पहली टोपोलॉजी यानी कि मैच टोपोलॉजी। एक मिनट। सबसे पहली टोपोलॉजी जिसको अपन बोलते हैं मैच टोपोलॉजी, ये क्या है? देखिए मैच टोपोलॉजी
नाम से स्पष्ट है, मैशिंग का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारे आपस के अंदर जॉइंट्स हो, जो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर कंज्यूम कर रहा हो नेटवर्क को, या बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ नेटवर्क या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क को यूज कर रहा हो, वो अपनी मैश टोपोलॉजी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है जो कि काफ़ी फेमस है, कंप्लीटली कनेक्टेड। कंप्लीटली कनेक्टेड का मतलब क्या होता है? कंप्लीट का मतलब पूरा, और कनेक्टेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। यानी कि ये जो टोपोलॉजी है इसका डिजाइन अपना ऐसे होगा कि सारी नोड आपस में जुड़ी हुई रहेंगी या सारी नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगी। कैसे कनेक्टेड रहेंगी? डायरेक्ट कनेक्टेड रहेंगी। वैसे तो हमेशा कोई भी नेटवर्क हो उसके अंदर सारी नोड कनेक्टेड रहती है, लेकिन इसमें कनेक्शन का जो तरीका होगा वो डायरेक्ट कनेक्शन होगा, डेडिकेटेड कनेक्शन होगा। अभी जो अपन ने पढ़ा ना दो तरीके, एक तो पॉइंट टू पॉइंट था, एक मल्टी पॉइंट था। तो जो अपना पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, मतलब जो डेडिकेटेड कनेक्शन है, डायरेक्ट जिसको अपन बोलते हैं कनेक्शन, उस कनेक्शन से डेटा अपना रन करेगा, उसको अपन बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। जैसे सपोज ये अपने पास 4 नोड है, मैं आपको इसको डायग्राम की सहायता से समझाता हूं। ये 4 नोड है, A, B, C, D। तो कंप्लीटली कनेक्टेड नोड के हिसाब से अपना जो कनेक्शन होगा, A सभी के साथ कनेक्ट रहेगा डायरेक्ट, इसके साथ भी, B के साथ भी, C के साथ भी, D के साथ। ऐसे ही B सभी के साथ कनेक्टेड रहेगा जितनी भी नोड्स हैं। ऐसे ही C सभी के साथ कनेक्टेड रहेगा, मतलब जितनी भी नोड्स होंगी वो एक दूसरे से, जैसे A है, A B के साथ, C के साथ, D के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड रहेंगी, सीधी कनेक्टेड रहेंगी। इस प्रकार का जो अपना स्ट्रक्चर बनता है या ऐसा जो डिजाइन बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मैश टोपोलॉजी, या दूसरे शब्दों में अपन क्या बोलते हैं? कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना? जितने भी डिजाइन है, जैसे अपने पास यहाँ पर 4 नोड है A B C D, तो चारों की चारों नोड एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड होंगी। यदि 5वीं नोड होती अपनी यहाँ पर E होता, तो ये E भी इन सबके साथ कनेक्टेड रहता, इस E को भी अपन सभी के साथ कनेक्ट करते हैं। ऐसी जो स्ट्रक्चर बनती है, इन विच स्ट्रक्चर ऑल नोड डायरेक्टली कनेक्टेड विद ऑल अदर नेटवर्क्स नोड, देन दैट टोपोलॉजी इज नोन एज मैश टोपोलॉजी, और वी कैन से इन अदर वर्ड्स कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी। अब इसके अंदर अपने को ये नहीं पढ़ना है कि ये किस तरीके से बनता है, इसमें जो अपने को पढ़ना है वो तरीका ये है कि अपन इसको किस प्रकार से सिस्टम में यूज करते हैं। देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूजिंग का मतलब ये होता है कि अपन इस टोपोलॉजी का यूज करते हुए जब नेटवर्क डिजाइन करते हैं उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। आपके सिलेबस में है इन टोपोलॉजी की कंपेरेटिव स्टडीज। कंपेरेटिव का मतलब तुलनात्मक अध्ययन, कि ये जो मैंने अभी 6 नाम लिखे थे जिनमें से 5 स्टैंडर्ड थे, वो आपस में किस तरीके से डील करते हैं नेटवर्क के अंदर। अब नेटवर्क के अंदर कुछ एक परफॉर्मेंस फैक्टर्स होते हैं, आप भी जानते हो उन चीजों को, जैसे नेटवर्क किसका अच्छा है, किसका फास्ट है। आपका जब भी आप इस चीज के बारे में सुनते हो कि अपन नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में 3-4 क्वेश्चन आते हैं। कि पहली चीज आती है कि स्पीड किसकी अच्छी है, कनेक्शन कैसा है, सिक्योरिटी कैसी है, ये आपस में किस तरीके से कम्युनिकेशन करता है। मतलब एक तरीके से अपन उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। इसी से पता चलता है कि उस नेटवर्क की क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी पावर है। उसके लिए अपन कुछ एक फीचर्स हैं, उसकी कुछ एक विशेषताएं हैं, इसको अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। इस मैश टोपोलॉजी या जो अपन कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी नाम दिया, उसकी क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले विशेषता के बारे में अपन पढ़ेंगे कनेक्शन। कनेक्शन किस टाइप का? अपन ने सबसे पहले आज यही डिफाइन किया है कि कनेक्शन हमेशा 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो होंगे डायरेक्ट कनेक्शन या होंगे इनडायरेक्ट कनेक्शन, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट। तो इसके अंदर मैंने इसकी परिभाषा नहीं बताई है, देखो ये सारी चीजें बताई हैं कि A B के साथ या A C के साथ या A D के साथ हमेशा डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका जो कनेक्शन का टाइप है वो हमेशा क्या रहेगा? डायरेक्ट, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं? पॉइंट टू पॉइंट। इस प्रकार का कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। ये इसकी पहली विशेषता होगी। सेकंड, दूसरी विशेषता क्या है इसकी? दूसरा अपन 3 परफॉर्मेंस फैक्टर रहते हैं, स्पीड,
कोस्ट, सिक्योरिटी। ये तीनों लगभग आइडेंटिकल है। अपन देखेंगे कि जितने भी अपन पढ़ते हैं, जितने भी नेटवर्क की कैपेबिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं, उन सब के अंदर ये चीजें अपने को लगभग एक जैसी सी मिलेगी सभी टोपोलॉजी के अंदर। अब कैसे मिलेंगी इन चीजों को, अपन कैसे चेक करते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज होती है स्पीड। स्पीड की कैसे मेजर की जाती है? अपने को यूं नहीं है कि इतना kbps, इतना mbps स्पीड होती है। अपने को ये करना है कंपेरेटिवली ये बाकी सबसे कितना अच्छी है या कितनी बुरी है, इस चीज के बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो यहां स्पीड जो फैक्टर होता है वो जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो होता है ये वाला कनेक्शन टाइप। आप एक चीज मान के चलिए कि आपको एक डेटा ट्रांसफर करना है ए से बी के पास, जिनमें सीधा कनेक्शन, बीच में कोई नोड नहीं, और एक आपको डेटा ट्रांसफर करना है ए से बी के पास, बीच में 3 नोड्स हैं, या अपन यूं कहें कि जो 3 अलग अलग नोड से मिलकर बना है। मैं आपको डिफाइन कर देता हूं, जैसे ये ए है, ये बी। एक कनेक्शन का तरीका ये, एक ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, फिर अब इन दोनों केसेस के अंदर डेटा ट्रांसफर किसमें स्पीड से होगा? देखते ही पता चल रहा है, जिनके बीच में कोई नोड नहीं है उनमें हमेशा फास्ट डेटा ट्रांसमिशन होगा, और जितनी नोड बीच में आएंगी उतना ही डेटा कम्युनिकेशन या उतना ही डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड अपनी स्लो होती जाएगी। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन है वो इसमें फास्ट रहता है। इसका मतलब जिसमें डायरेक्ट कनेक्शन हो उसमें हमेशा फास्ट रहता है। तो यहाँ जो स्पीड का जो अपन ने रेशो बढ़ाया उसके हिसाब से जो मैच टोपोलॉजी होती है, इसकी जो स्पीड होती है उसको अपन हमेशा क्या बोलते हैं? हाई या फिर फास्ट, हमेशा तेज रहती है। कोस्ट, कोस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोस्ट डिपेंड करता है जितने कम्युनिकेशन नेटवर्क के चैनल हैं, पाथ हैं, या जितने लिंक हैं, अपन दूसरे शब्दों में कहें। जैसे इसके अंदर इसमें अपन ने 4 नोड यूज किए, अपने पास लिंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इससे ज्यादा कनेक्शन के लिंक नहीं हो सकते 4 नोड के लिए, मतलब मैक्सिमम है। जितने ज्यादा कनेक्शन के लिंक होंगे उतनी ही कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि उतने ही अपने को तार यूज करने पड़ेंगे, या उतना ही अपने को लॉजिकल कनेक्शन करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो इस ट्रांसमिशन के अंदर इसकी जो कॉस्ट है वो भी हमेशा क्या रहती है? बाकी जितनी भी टोपोलॉजीज है उनकी तुलना में हाई रहती है। सिक्योरिटी ये भी हाई रहेगी। मैंने कहा ना लगभग तीनों चीजें एक जैसी रहेंगी। सिक्योरिटी हाई क्यों रहेगी? जैसे अभी मैंने बताया कि अगर डायरेक्ट लिंक है, बीच में कोई नोड, जब भी अपन डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं उस दौरान डेटा किसी भी दूसरी नोड पे स्टोर नहीं होता है, और दूसरी नोड पे स्टोर नहीं होगा तो इसका मतलब वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा। अपनी सिक्योरिटी कब टूटती? जब डेटा किसी दूसरी नोड पे स्टोर हो जाता है, तो वो टेम्परेरी रूप से हो सकता है वहां से डेटा अपना चुरा लिया जाए, या उसके अंदर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस पॉसिबल होती है। तो इस केस में जब अपना डायरेक्ट लिंक होता है तो उस केस में स्पीड भी हाई रहती है, कॉस्ट भी हाई रहती है, सिक्योरिटी भी हाई रहती है। अब आते हैं कुछ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, जैसे नंबर ऑफ लिंक कितने होंगे एन नोड के लिए। लिंक का मतलब है ये आर कितने होंगे जिनसे अपन कनेक्शन करेंगे। यदि अपने पास एन नोड्स हैं तो एन नोड है तो अपने पास कितने नंबर ऑफ कम्युनिकेशन लिंक्स होंगे। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 1/2। जैसे यहाँ कितने लिंक है अपने पास, कितनी नोड है अपने पास? 1 2 3 4 नोड है। इसमें कितने होंगे? 4 इंटू 4 माइनस 1/2, यानी कि 4 इंटू 3/2 6। बिल्कुल सिंपल है। देखो 1 2 3 4 5 और 6। यदि 3 नोड होती तो 3 नोड का मतलब अपने पास कितने होते? 3 इंटू 3 माइनस 1/2, यानी कि 3 गुना 2/2, यानी कि 3। डायरेक्ट कनेक्शन की पॉसिबिलिटी जितनी रहती है। अगर 5 नोड होती तो 5 इंटू 5 माइनस 1/2, यानी कि 5 इंटू 4/2, यानी कि 10। तो नंबर ऑफ लिंक्स का पता करने के लिए इसमें अपने पास जो फॉर्मूला है
उसको अपन बोलते हैं n इंटू n माइनस 1/2। ऐसे इसके अंदर होता है नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट नोड, ये कितनी रहेगी यदि टोटल n नोड है तो। इनपुट आउटपुट नोड का मतलब था उससे जुड़ी हुई डायरेक्ट कितने कनेक्शन, जैसे ये ए के साथ एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, कितने जुड़े हुए हैं 3, है ना। ऐसे बी है, बी के साथ 1 2 3, ऐसे डी के साथ 1 2 3, ऐसे सी के साथ 1 2 3। यानी कि अगर अपने पास n है तो n माइनस 1, n का मतलब 4 नोड है तो हमेशा कितने होंगे 3। यदि 3 नोड है तो हमेशा कितने कनेक्शन होंगे इनपुट आउटपुट के 2। यदि अपने पास 5 नोड है तो हमेशा कितने कनेक्शन होंगे इनपुट आउटपुट के लिए 4। यानी कि जितना n की वैल्यू है उससे एक कम इनपुट आउटपुट नोड्स एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे ही नंबर 7 होता है, वो होता है फेल्योर टॉलरेंस। देखिए फेल्योर का मतलब क्या होता है कि नेटवर्क फेल होने की सहनशीलता, टॉलरेंस का मतलब होता है उसको सहन करने की क्षमता कितनी। ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट नोड होती है। जैसे ये 4 में सपोज कीजिए कि ये वाला कनेक्शन लीक हो गया यहां से, उस केस में क्या होगा, जब अपना ये लिंक टूट जाता है तो उस केस में अपन क्या करते हैं कि यहां से यहां तक डेटा भेजने का और भी अपने पास अल्टरनेट दूसरा भी अपने पास तरीका है। कौन सा तरीका होगा, यहां से डेटा इस वाया सी वाया डी वाया बी तक पहुंचेगा, इस तरीके से पहुंचेगा। इस प्रकार का अपना कम्युनिकेशन चैनल रहेगा। यानी कि अपने पास अब भी 2 रास्ते, अगर अपने पास इनपुट आउटपुट नोड n है तो n माइनस 1 का मतलब ये होता है कि अपना जो कम्युनिकेशन चैनल है वो छूट रहा है, और वो छूटा हुआ जो कम्युनिकेशन चैनल है वो अपना अल्टरनेटिव यूज हो रहा है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से। तो इसके अंदर जितने ये जो अपना कंप्लीटली कनेक्टेड है या मैश टोपोलॉजी है, इसके अंदर अपना जो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट नोड की संख्या हमेशा ज्यादा होती है। इस वजह से इसका फेल्योर टॉलरेंस जो होता है वो हमेशा हाई रहता है, या अपन हाई ट्रांसमिशन कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज करते हैं। तो ये जो आज अपन ने पढ़ा है ये सिर्फ इस टोपोलॉजी के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ मैश टोपोलॉजी के लिए लागू नहीं होता है। इसके अंदर जो अपन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो अपनी दूसरी टोपोलॉजीज के ऊपर भी लागू होता है कि किस तरीके से अपन ट्री टोपोलॉजी के अंदर कनेक्शन टाइप यूज करते हैं, स्पीड यूज करते हैं, कॉस्ट यूज करते हैं, सिक्योरिटी यूज करते हैं, या नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट लिंक्स यूज करते हैं। तो आप इसके बारे में स्टडीज कीजिए, और जो भी अपन नेक्स्ट के बारे में आप ये सोचिए कि किस प्रकार का कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है।